वाला है। HTML CSS पे होगा, HTML के बारे में यानी इसका इंट्रोडक्शन होगा, जैसे कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि हम HTML की बात करते हैं तो HTML पे अगर हम आते हैं तो HTML जो होती है इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और ये स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज होती है। ये जो होती है एक हाइपर केवल टेक्स्ट को लिखती है और मार्कअप करती है, यानी इसमें कोई भी टेक्स्ट को ठीक से यानी कोई भी पेज भी जैसे वेब पेज बनाया जाता है इसी से वेब पेज भी बनाया जाता है। वेब पेज का सारा काम जो है HTML करता है, फिर उसमें स्टैंडर्ड यानी डिज़ाइन जो करना पड़ता है वो CSS को करना पड़ता है। लेकिन HTML जो होती है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, क्रिएट स्ट्रक्चर यानी यह जो है एक स्ट्रक्चर को क्रिएट भी करती है और फॉर्म भी कर सकती है और पेज को भी बना देती है। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, लिंक हो गया। जैसे मान लीजिए कोई पेज है वेबसाइट का, इसमें सारे एलिमेंट को रखना है। इसमें वेब भी हो सकता है, इसमें वेब हो गया, पिक्चर हो गई, अलग अलग लिंक हो गई, और मतलब सारी चीज़ें जो रखना पड़ता है इसमें सारी चीज़ें रख देते हैं। फिर इसके बाद इसमें इन्हीं सारी चीज़ों को एक सेंटर में करते हैं, लाइन में करते हैं, राइट में करते हैं, लेफ्ट राइट में। इनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जैसे वेबसाइट रहेगी वैसे वैसे करना पड़ेगा। यानी जैसे हम कोई सामान जैसे घर में लाते हैं तो उसी तरीके से जैसे सारा सामान एक जगह लाकर धर देते हैं, फिर उसका जो सेटअप करना है वो एकदम दूसरे लैंग्वेज में करते हैं, यानी सेटअप करते हैं, CSS का सेटअप करते हैं। इसी तरीके से हम CSS भी अभी जान लेते हैं। CSS जो होती है कैस्केडिंग लैंग्वेज होती है। CSS जो होती है कैस्केडिंग स्टाइलिश शीट एक लैंग्वेज होती है जो एक प्रेजेंटेशन के लेआउट में तैयार करती है, यानी जो सारी चीज़ें हमने HTML में एक जगह पे प्रेजेंट किया तो उन्हीं सारी चीज़ को स्टाइलिश देने के लिए होता है। जैसा कि अब हम जैसे स्टैंडर्ड यानी CSS की बात करते हैं, CSS जैसे हमने बता ही रखा, डिस्क्रिप्टिव ब्लॉक हो गया, इशू यानी कलर हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई। और CSS की टाइप्स की बात कर लेते हैं तो ये होती है तीन प्रकार में जो होती है स्टैंडर्ड CSS होती है। स्टैंडर्ड CSS क्या होती है, जो HTML पेज के अंदर ही वो अपना सारा स्टाइल लगाकर उसको कोड को रन करते हैं, मतलब कोड को फिर रिफ्रेश करते हैं तो कोड अपने ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाती है। यानी स्टैंडर्ड जो होती है वो एक ही पेज के अंदर हो जाती है कोड के ही, जैसे हम HTML कोड ही रखे हैं उसी के ऊपर ही हम अगर स्टाइल लगाकर अगर CSS चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड CSS चल जाते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं, एक्सटर्नल CSS जो होती है ये एक तरीके से दूसरे पेज में अगर हम जो हमारा HTML का पेज है दूसरे पेज को एक और खोलकर उसे सेव कर फिर उसकी हम लिंक HTML वाले पेज में लिंक कर तो फिर हम एक्सटर्नल को हम चला सकते हैं। फिर यानी हम जो सारी चीज़ें लिंक एक दूसरे पेज से एक दूसरे पेज पे लिंक करेंगे तो फिर हमारा जो चलेगा एक्सटर्नल CSS चलेगा। और इनलाइन की बात करते हैं तो इनलाइन जो होता है या एक तरीके से अपने ही खुद के लिए होता है। इनलाइन क्या करता है, ये जैसे अपना खुद कोई वर्ड है या पिक्चर है या लिंक है वो अपना खुद ही स्टाइल करता है, वो अपने अंदर ही फॉन्ट को कलर में चेंज कर लेगा। जैसे कोई भी वर्ड है वो ऑटोमेटिक अपने अंदर ही मतलब वो कलर भी चेंज कर लेगा उसी के अंदर, मतलब उसको ना कोई पेज की जरूरत पड़ती है, उसी HTML पेज के अंदर वो अपना उसी वर्ड के अंदर अपना सारा कलर भी कर लेती है, लेफ्ट राइट भी कर लेती है। यही होता है। जैसे अगर हम अभी आपको दिखा देते हैं तो हम चलते हैं विजुअल पे, सारी चीज़ों को मतलब एक जगह पे वहाँ पे ले जाकर धर देती है। जैसे हमने अभी विजुअल पे चले आए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमने एक HTML पेज बनाया था यहाँ पे, फिर हमने जैसे CSS लगा दिया, यहाँ पे हमने जैसे CSS लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने ये सारी चीज़ें होती है, यानी इसी पेज में अगर हमें कुछ करना है तो यानी खुद के लिए स्टाइलिश यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे एक स्टाइल लिखकर उसके अंदर सारी चीज़ कर सकते हैं। अगर दूसरी बात करते हैं एक्सटर्नल की, यानी यार देखिए हमने दो पेज बनाया था, एक HTML से एक CSS है, यानी यहाँ पे हम ये वाले पेज को RR.CSS को हम यहाँ पे लिंक करके अगर हम ये वाले पेज पे लिखेंगे, ये वाले पेज पे जैसे हम कुछ करते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हैं फाइनल यानी थर्ड CSS की, वो होती है जो अपने भीतर ही सारे कोड को रन कर लेती है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।